हेलो दोस्तों, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। महासागरीय निक्षेप। महासागरीय जो ओशियन डिपॉजिट होता है उसका सामान्य परिचय, उसका डिटेल बताऊंगा। इसमें कुछ सिद्धांत है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं महासागरीय निक्षेप द्वारा क्या क्या होता है। तो सामान्य परिचय पहले जानेंगे हम लोग, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय है कि महासागरीय महासागरीय नितल पर अवसादों के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। तो महासागरीय जो नितल होता है तथा सागर किनारे जो उसका तल होता है, ठीक है, तो वहाँ जब जमा होता है, ठीक है, सागर जो महासागर किनारे वाला तल तटीय इलाका होता है, जब जमा होता है उसी को हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। इस विषय के अंतर्गत केवल उन निक्षेपों का ही अध्ययन करते हैं जो असंगठित अवसादों के रूप में होते हैं। मतलब जो अवसाद होते हैं वो इकट्ठा नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की चट्टानों का निक्षेप होता है, ठीक है, असंगठित होते हैं। तथा सैल सैल के रूप में नहीं होते हैं। जैसे मैं बोला हूँ कि इकट्ठा नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार की सैलें होती हैं। ये पदार्थ कई प्रकार के होते हैं तथा कई स्रोतों से प्राप्त होते हैं, अर्थात कई प्रकार के ये चट्टानों से प्राप्त होते हैं। धरातली भाग के अपरदन से प्राप्त अवसादों नदियों, पवन आदि द्वारा सागरों में लाए जाते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का उद्भेदन भी कुछ अवसाद प्रस्तुत करता है। इसके अलावा महासागरों में मिलने वाले जीवों, वनस्पतियों आदि के अवशेषों से भी अवसाद प्राप्त होते हैं। इस तरह सागरीय निक्षेप के अध्ययन के समय अवसादों के प्राप्ति स्थल, उनके स्वभाव, महासागरों में उनके परिवहन तथा उनके क्षैतिज लंबवत वितरण को ध्यान में रखा जाता है। महासागरीय निक्षेप के विषय में मरे तथा रेनाल्ड ने सराहनीय प्रयास किया है। तो ये दो विद्वान हैं जिन्होंने महासागरीय निक्षेप के सिद्धांत को व्याख्यान किया है, इसके बारे में बताया है। तो देखिए एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो एक क्षैतिज होता है, लंबवत होता है। होता क्या है कि जो पवन या नदियों या ज्वालामुखी या जो जो वनस्पति या छोटे छोटे जीव जब उनका डेथ होता है, जो उनका अवशेष बच जाता है अवसाद के रूप में, तो क्षैतिज मतलब समुद्र तल के किनारे ये लंबवत में ऐसे होते हैं, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल स्वरूप। और ये क्षैतिज होगा, लंबवत मतलब इसकी ऊंचाई, इसके लेयर बनती जाती है, ठीक है। ये मान लो लेयर है, तो ये क्षैतिज में एक दूसरे के ऊपर ऐसे लंबवत, ये लंबवत होगी आपका, ये वाला ये पूरा लंबवत है, मतलब इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। और क्षैतिज इसको पूरा देख लंबवत वितरण और इसका जो क्षैतिज वितरण को देख के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका लंबवत हो गया, मतलब ये कितना ऊंचा है, और क्षैतिज मतलब इसका विस्तार कितना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस क्षेत्र में दो विद्वानों ने योगदान दिया है, मरे तथा रेनाल्ड ने। चलो आगे जानते हैं। दूसरा है, अब मतलब आगे एक स्टेप आगे है हम लोग, महासागरीय निक्षेप के स्रोत एवं वर्गीकरण। तो महासागरीय जो निक्षेप के स्रोत मतलब कौन ऐसे स्रोत है जिससे महासागरों में निक्षेप होता है। चलो हम उसको वर्गीकरण करते हैं या उसके प्रकार जानते हैं। महासागरों में पाए जाने वाले अवसाद मुख्य रूप से तीन स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तीन स्रोत याद रखिएगा आप लोग। पहला स्थली स्थली या भूमिज स्रोत जिससे कहा था, मतलब स्थल जो होता है वहां से अवसाद प्राप्त होते हैं, जो जाते निक्षेप होकर नदी ज्वालामुखी से प्राप्त होता है। ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है, सागरी जीव एवं वनस्पति, जो सागर के जीव जंतु और वनस्पति है। देखिए आपको इसे मैं बता दे रहा हूँ, देखो इरेज करके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो जैसे कि ये जो आपका पता चल रहा है, ये वाला वनस्पति, तो ये सागर में ही जीव जो रहते हैं, वनस्पति रहते हैं, उनका देह रहता है, जब अवसाद उनका मिलता है तो एक उसी पर सागर के नितल जो होता है, सागर का नीचे का जो सबसे निचला हिस्सा होता है, वहीं पर ये मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के जीव वनस्पति जो पाए जाते हैं सागरों महासागरों में, वो वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्थलीय होते हैं नदियों द्वारा अपरदन करके ले जाए जाते हैं। और ज्वालामुखी जो उद्भेदन होता है उससे जो अवसाद प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों चीज से अवसाद प्राप्त होता है, तब जाके लंबवत और क्षैतिज रूप में निक्षेपण होता है, ठीक है, सागरों में। चलो आगे जानते हैं। इन स्रोतों से कई प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक, चूना युक्त, सिलिका युक्त आदि अवसाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। इन स्रोतों से कार्बनिक भी, अकार्बनिक भी और चूना जो युक्त चट्टानें होती हैं, सिलिका युक्त जो होती हैं, इन अवसादों की प्राप्ति होती है। इन तीन प्रकार के
जो तीन प्रकार है, ठीक है, तीन कारक है जिनके कारण निक्षेपण होता है। महासागरीय तली के निक्षेपों का उनके स्रोत के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकरण किया जा सकता है। तो महासागरों जो निक्षेप उससे तली में हो रहा है, उनको स्रोतों के आधार पर हम निम्न प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। चलो आगे जानते हैं। पहला स्थलीय भूमि निक्षेप। इसका देखो, ये जो है मैं इसको पूरे डिटेल में, पहला हो गया स्थलीय, जैसे मैं बताया जो स्थल से जो निक्षेप होता है नदियों द्वारा समुद्र में के तली में। दूसरा ज्वालामुखी पदार्थ द्वारा निक्षेप, ठीक है। अब तीसरा है जैविक पदार्थ निक्षेप, ठीक है। और चौथा है अजैविक कार्बनिक पदार्थ निक्षेप, ठीक है। तो जैविक जानते ही हो आप। अब मैं मतलब इसको मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे मैं मतलब नाम बता दे रहा हूँ, आगे आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखो, स्थलीय जो भूमिज या स्थलीय या भूमिज कहा जाता है निक्षेप जो होता है, अर्थात नदियों द्वारा जब ले जाया जाता है अपर्दन करके मिट्टियों को सागर में जब निक्षेप किया था, तो उससे क्या क्या निक्षेप में और साथ क्या प्राप्त होता है, चलो बताता हूँ। पहला होता है बजरी, दूसरा होता है रेत, तीसरा होता है सिल्ट, चौथा होता है मृतिका, पांचवा होता है पंख, ठीक है। तो देखो, ये पांच हो गया आपका। अब इसमें इस स्थली में ओ बो आता है, इसके साथ ये मतलब पांचवा जो पंख है, इसमें ओ आता है नीली पंख, इसके बाद से बो आता है हरी पंख, और सो आता है लाल पंख। तो पंख का यहाँ प्रकार कर दिया गया है, ठीक है। तो पंख भी तीन प्रकार के होते हैं। पंख जो होता है इसका तीन प्रकार होता है, तो नीली पंख, हरी पंख और लाल पंख। इसके बारे में आगे बताऊंगा आप लोगों को। अब देखो, ज्वालामुखी पदार्थ से जो निक्षेप होता है महासागरीय नितल में, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको आगे यहाँ पर भी बताऊंगा, इसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर से आपको हो गया जैविक पदार्थ तथा निक्षेप। जैविक पदार्थ से जो निक्षेप महासागरीय नितल में होता है, उसके बारे में आपको बता। पहला होता है इसमें नेरेटिक निक्षेप होता है, नेरेटिक निक्षेप। दूसरा होता है पेलैजिक निक्षेप, ठीक है। इसमें फिर से एक आता है आपका जैविक पदार्थ निक्षेप में चूना प्रधान, ठीक है। चूना प्रधान उज होता है, इसमें टेरोपोड उज होता है और जेरीना उज होता है, गेलोबिजेरिना उज होता है, ठीक है। यह सब एक प्रकार का अवसाद है जो जैविक पदार्थ से निकलते हैं, ठीक है, और निक्षेप होते हैं सागर की तली में, ठीक है। अब इसमें वो आता है सिलिका प्रधान उज, इसमें आता है रेडियोलैरियन उज और डायटम उज। आप लोग नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है सागरीय निक्षेप में। तो ये हो गया आपका जैविक पदार्थ द्वारा, इसका जैविक पदार्थ तथा निक्षेप इसका हो गया है। तो ये सब जैविक पदार्थ हैं या निक्षेप हुए हैं महासागर या सागर तली में। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जो वो आता है चौथा अजैविक जो पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अजैविक मतलब कार्बनिक। अब कार्बनिक पदार्थ का जो निक्षेप हुआ उसका जाना था लाल मृतिका होता है, ठीक है, उल्का धूलि होता है, ठीक है। ये हो गया आपका निक्षेप टोटल जो प्रकार मैं बताया हूँ, उस प्रकार से निक्षेप आपका 4 प्रकार से निक्षेप होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट में यहाँ पर एक स्थलीय भाग बताता है, एक ज्वालामुखी बताता है, ठीक है, और तीसरा सागरी जीव और वनस्पति। तो ये सागरी जीव को तोड़ दिया गया तो 4 रूप हो गया, ठीक है। तो अजैविक हो गया, जैविक हो गया, क्योंकि उसमें सागर में जैविक भी है अजैविक भी है, ठीक है। अब देखो, इनका संक्षिप्त ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो स्थलीय भूमि, अब हम लोग जान लेते हैं कि पहला जो मैं बताया यहाँ पर वर्गीकरण स्थलीय भूमि निक्षेप द्वारा। अब इसका मैं चल रहा हूँ पूरा आपको डिफाइन करने, क्लियर करने। ये जो जितनी भी निक्षेप होकर जाती हैं वहाँ पर सागर तल में, सागर की तली में, तल नहीं होता, तली में गिरती हैं, ठीक है। तो तलीम जो निक्षेप गिरता है उनके बारे में मैं आपको चल रहा हूँ बताना है। उसके बाद से बताऊंगा ज्वालामुखी, उसके बाद से बताऊंगा जैविका, उसके बाद से बताऊंगा अजैविका, ठीक है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है।